दोस्तों नमस्कार। मैं कुशाल भारद्वाज और स्वागत है आप सबका YouTube के मंच पर। आज बात करेंगे हिंदुस्तान के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल की। आज बात करेंगे प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल की, यानी कि एक सांसद की एक पेन ड्राइव की 2976 अश्लील वीडियोस की और बेशर्मी के खेल की आज बात होगी आपके साथ। जिस सेक्स स्कैंडल में फंसे हैं पूर्व प्रधानमंत्री के पोते एवं जेडीएस और भाजपा के संयुक्त लोकसभा के उम्मीदवार रेवन्ना, और उसकी हर एक डिटेल जानिए आज के इस वीडियो में। तो साथियों, पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के जो अध्यक्ष हैं एच.डी. देवेगौड़ा, उनके पोते हैं प्रज्वल रेवन्ना, और प्रज्वल रेवन्ना जो है वो विवादों में आगे हैं और विवाद भी कोई मामूली नहीं है। दरअसल प्रज्वल के कुछ आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं और ये सभी आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो हैं, जिससे न केवल कर्नाटक की बल्कि पूरे देश की जो राजनीति है वो भी गर्मा गई है। इन वीडियोस में कथित तौर पर प्रज्वल दिखाई दे रहे हैं। इल्जाम है कि जनता दल सेक्युलर के जो सांसद है प्रज्वल रेवन्ना, इन वीडियो के जरिए वे महिलाओं को ब्लैकमेल भी करते हैं और उनका यौन उत्पीड़न भी उन्होंने किया, यानी कि यौन उत्पीड़न किया, वीडियोस बनाए और फिर उनको जो ब्लैकमेल भी किया। और ये काम किया इस देश के एक सांसद ने, और वो सांसद हैं जेडीएस के, और इस बार भी वो चुनाव लड़ रहे हैं जेडीएस और भाजपा के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर। तो साथियों, आज ये जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं या जो खबर मैं आपको दे रहा हूं, उस खबर ने निश्चित ही पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, झकझोर करके रख दिया है। और खबर यह है कि लोकसभा के एक मौजूदा सांसद, कर्नाटक की हसन सीट से जो सांसद हैं, उन पर आरोप है कि उन्होंने सैकड़ों महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया, जबरन जो है दुराचार किया, और इन सब कृत्यों की उसने जो है वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद उन महिलाओं को ब्लैकमेल भी करता रहा। और इन सांसद महोदय ने अधिकांश यौन कृत्य जबरन किए, और न केवल जबरन यौन कृत्य किए बल्कि उन महिलाओं की जो है जबरन वीडियो भी बनाई और साथ में उन महिलाओं को जमकर ब्लैकमेल भी किया। और उसके साथ साथ चिंताजनक ये है कि ये जो सांसद हैं ये वर्तमान में भी कर्नाटक की हासन सीट से जेडीएस और भाजपा के संयुक्त उम्मीदवार हैं, और उस सीट पर जो अभी अभी 26 अप्रैल को जो है वोटिंग भी हुई है। और उससे भी ज़्यादा ये आपको बता दें कि रेवन्ना के घर में जो काम करने वाली एक महिला हैं, 47 वर्षीय महिला, उन्होंने हाल ही में प्रज्वल रेवन्ना और उनके जो पिता हैं एच.डी. रेवन्ना, उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। महिला की शिकायत पर पुलिस ने कई धाराओं में जो है केस दर्ज कर लिया था। और शिकायत में महिला ने बताया कि नौकरी ज्वाइनिंग करने के 4 महीने के बाद रेवन्ना उसे अपने कमरे में बुलाता था। रेवन्ना के घर में 6 महिला कर्मचारी एवं नौकरानी थी, और सभी ने कहा था कि जब प्रज्वल रेवन्ना घर आता था तो वह डर से सहम जाती थी। रेवन्ना के घर के पुरुष कर्मचारियों ने भी महिला कर्मचारियों को सतर्क रहने के लिए कहा था। महिला ने शिकायत में आगे कहा कि जब एच.डी. रेवन्ना की पत्नी घर में नहीं होती थी तो वह महिलाओं को स्टोर रूम में बुलाता था और फल देने के दौरान उनको छूता भी था गलत तरीके से। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि सांसद महोदय जबरन उनकी साड़ी का पिन निकालता था और महिलाओं के साथ यौन हिंसा करता था। महिला ने यह भी दावा किया कि प्रज्वल रेवन्ना ने उसकी बेटी के साथ भी गलत हरकत करने की कोशिश की थी। और उसके साथ साथ ये भी साथियों मैं आपको बता दूं कि ये जो सांसद हैं जिन पर इतने आरोप लगे हैं, जिनके जो है सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में जो है ये सेक्स वीडियो वायरल हुए हैं, ये जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी खास हैं। और कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री स्वयं प्रज्वल रेवन्ना के समर्थन में चुनावी सभा संबोधित करने गए थे। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि वह साड़ी की पिन निकालता था जबरदस्ती और महिलाओं के साथ यौन हिंसा करता था। महिला ने यह भी दावा किया कि प्रज्वल रेवन्ना ने उसकी बेटी के साथ भी गलत हरकत करने की कोशिश की थी। एक बात मैं आपको और बता दूं दोस्तों, ये जो सांसद महोदय हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी खास हैं, और कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री स्वयं प्रज्वल रेवन्ना के समर्थन में एक चुनावी सभा करने गए थे और जनता से प्रधानमंत्री अपील कर रहे थे कि प्रज्वल रेवन्ना को
मेरे यानी मोदी के मित्र एच.डी. कुमार स्वामी को भी, यानी कि प्रज्वल रेवन्ना और एच.डी. कुमार स्वामी, इन दोनों को भारी मतों से जिता करके उनको यानी कि नरेंद्र मोदी को मजबूती प्रदान करें। शर्मनाक दोस्तों, बेहद शर्मनाक। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ और हो ही नहीं सकता। जब सब कुछ पता होते हुए भी प्रधानमंत्री स्वयं रेवन्ना के समर्थन में चुनावी सभा करने पहुंचे और उनकी तारीफों के पुल बांधे और रेवन्ना को जिताने की अपील की, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। और उसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि ये जो सांसद महोदय हैं, इनके इस कृत्य के बारे में भाजपा के हाईकमान को, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को सब कुछ पहले से पता था, क्योंकि उनकी एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों सेक्स स्कैंडलों या यूं कहें कि जबरन दुराचार की सैकड़ों वीडियो वायरल हुई हैं। और उसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि भाजपा के बारे में एक बात तो प्रसिद्ध हो गई है कि वह अपने लोगों के हर प्रकार के पापों पर पर्दा डालती है, उनके गुनाहों को छुपाती है, उनको बचाती है और उनको महिमा मंडित भी करती है और सम्मानित भी करती है। और यदि कोई विरोधी भी ऐसा गुनाह करके भाजपा में शामिल होता है तो वो भी पाक साफ हो जाता है और उसको भी वहां पर जो है खूब आदर सत्कार मिलता है भाजपा में जाकर के, और उसके साथ साथ उसके सारे पाप जो है वो धुल जाते हैं। आपने कई बार भाजपा के नेताओं को भाषणों में सुना होगा, बोलते हुए सुना होगा कि भाजपा पार्टी विद डिफरेंस है, और ये बात उन्होंने सही साबित कर दी। निश्चित ही भाजपा जो है पार्टी विद डिफरेंस है, यानी कि दूसरी पार्टियों से भिन्न है। और इस घटना ने एक बार फिर इस चीज को उजागर कर दिया है। तो जो भाजपा के लोग बोलते हैं कि बीजेपी जो है वो डिफरेंट पार्टी है, पार्टी विद डिफरेंस है, वो बात जो है सही साबित हुई है। अब हम आपको जो है आगे ले चलते हैं, यानी कि बात को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और परतें खोलते हैं दोस्तों। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि उन्होंने खुद खुलासा किया था इस स्कैंडल का, और वर्ष 2023 में जो विधानसभा में उम्मीदवार भी थे बीजेपी के हुलनरसीपुरा से, उनका नाम है देवराज गौड़ा। तो देवराज गौड़ा ने भाजपा के अध्यक्ष BY विजेंद्र को एक पत्र लिखा था, और देवराज ने लिखा था कि पेन ड्राइव में कुल 2976 अश्लील वीडियोज हैं। देवगौड़ा ने लिखा था कि बीजेपी गठबंधन के JDS उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना समेत HD देवगौड़ा परिवार के कई नेताओं के खिलाफ जो है गंभीर आरोप लगे हैं। और देवराज का ये भी कहना था कि पेन ड्राइव में कुल जो वीडियो दिखे हैं, इनमें से जो नजर आ रही हैं कुछ महिलाएं, वे सरकारी अफसर भी हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि वीडियोस का इस्तेमाल ऐसी यौन गतिविधियों को जारी रखने के लिए ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता था। उन्होंने ये भी चेतावनी दी थी, यानी कि भाजपा नेता ने अपने नेताओं को ये भी चेतावनी दी थी कि यदि बीजेपी JDS के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती है और रेवन्ना की उम्मीदवारी का समर्थन करती है, तो इससे इन वीडियोस का इस्तेमाल ब्रह्मास्त्र की तरह हो सकता है और बीजेपी के को जो है बलात्कारियों से जुड़े होने का आरोप लग सकता है। इस बात के लिए जो है भाजपा के ही एक नेता ने चेताया था अपने पूरे शीर्ष नेतृत्व को, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। देवराज गौड़ा ने यह भी कहा था भाजपा नेताओं को कि अगर इनका समर्थन पार्टी करती है तो भाजपा की छवि को भारी नुकसान होगा, लेकिन उनकी किसी ने सुनी नहीं। और भाजपा, क्योंकि आप सबको पता है कि चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपनाती है, और कर्नाटक में उनको लगता है कि JDS के साथ गठबंधन करके जो है वो कुछ ज्यादा सीटें हासिल कर सकते हैं। इसलिए इन सारे कृत्यों पर उसने पर्दा डाला और JDS के साथ न केवल गठबंधन किया, बल्कि ये गठबंधन ऐसे समय में किया जब उसके शीर्ष नेतृत्व को जो है रेवन्ना के बारे में सब कुछ पता था। और जो आरोपी रेवन्ना हैं उनका सिर्फ समर्थन नहीं किया, बल्कि देश के प्रधानमंत्री चुनावी सभा करने जो उनके वहां पहुंच गए, और उसके साथ साथ उन्होंने जनता से अपील कर डाली कि रेवन्ना को जो है आप जिताओ ताकि मोदी को जो है ताकत मिले, और ना केवल रेवन्ना को जिताओ बल्कि जो HD कुमार स्वामी हैं उनको भी जो जिताओ, और क्योंकि वो मेरे मित्र हैं, ये मोदी जी ने कहा। तो साथियों, अब ये भी जान लो कि इस सांसद महोदय ने अपने घर में काम करने वाली बाई से लेकर के अपनी पार्टी की कार्यकर्ताओं किसी को भी नहीं बख्शा है। इनके यौन शोषण की शिकार हर उम्र की महिलाएं हुई हैं। घर में काम करने वाली 63 वर्षीय महिला भी इनकी हवस का शिकार बनी।
जो इस कृत्य के खिलाफ लाख मिन्नतें करती रही, गिड़गिड़ाती रही इन सांसद महोदय के सामने, लेकिन उन बुजुर्ग महिला की भी जो है इन महोदय ने एक नहीं सुनी। और शर्मनाक बात तो यह है दोस्तों कि 2 हफ्ते पहले ही इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े जोर शोर से अपील भी की थी कि रेवन्ना जैसे लोगों को जिता करके नरेंद्र मोदी की ताकत बढ़ाएं। बेहद शर्मनाक। कौन है ये प्रज्वल रेवन्ना? दरअसल जेडीएस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा के पोते हैं प्रज्वल रेवन्ना, और ये हासन की सीट से मौजूदा सांसद हैं। और इस बार भी जेडीएस ने उनको लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करते हुए अपना उम्मीदवार बनाया है। और उस सीट पर जो है अभी अभी 26 तारीख को जब वोटिंग भी हो चुकी है दोस्तों। और ये जो सांसद महोदय हैं प्रज्वल रेवन्ना, इनके खिलाफ उनकी घरेलू सहायिका ने यानी कि घर में काम करने वाली एक महिला ने यौन शोषण की शिकायत दर्ज करवाई है। रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक सरकार ने प्रज्वल के हजारों कथित आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में मौजूदा सांसद पर लगे आरोपों की जांच का वायदा किया था लोगों को, और उसके बाद उनके खिलाफ जो मामला भी दर्ज हुआ है। और इस पूरे प्रकरण का, इस कुकृत्य का भंडाफोड़ होने के बाद और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद ये जो प्रज्वल रेवन्ना हैं, ये जो जेडीएस और भाजपा के जो संयुक्त उम्मीदवार हैं, ये देश छोड़ करके भाग चुके हैं अभी। और ऐसा बताया जाता है कि जर्मनी पहुंच गए हैं। बहुत ही शर्मनाक। मोदी जी विश्व नेता, उनकी नाक के नीचे वैसे तो खुद जाते हैं, प्रज्वल को जितवाने की अपील करते हैं और बोलते हैं कि प्रज्वल जैसे नेता को जिताओ ताकि मोदी के हाथ मजबूत हो सके। लेकिन जब इस तरीके के आरोप लगे और इस सारा स्कैंडल सामने आया तो वही प्रज्वल जो है देश छोड़ करके भाग जाता है। लेकिन मोदी जी और उनकी वो सारी की सारी जांच एजेंसियां जो है उनको रोक नहीं पाती हैं। बेहद शर्मनाक है दोस्तों। और उसी के साथ एक बात मैं और आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उन्होंने रविवार यानी कि 28 अप्रैल को शाम को ये कहा था कि उनकी सरकार ने महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने वाले वीडियो में प्रज्वल की संलिप्तता के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित करने का फैसला किया है। और उसके साथ साथ विभिन्न जो समाचार पत्र हैं, विभिन्न जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर भी ये खबरें जो है प्रचारित हो रही हैं, प्रसारित हो रही हैं। और साउथ फर्स्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रेवन्ना के खिलाफ तब सामने आया ये मामला जब हासन के एक पोलिंग एजेंट ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि जेडीएस नेता की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो जो है वो जिले में व्यापक रूप से प्रसारित किए जा रहे हैं। तब जो ये मामला खुल करके सामने आया। इसी के साथ द न्यूज मिंट की प्रमुख हैं धन्या राजेंद्रन, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट डाली है और उसमें उन्होंने कहा कि महीनों तक प्रसारित होने के बावजूद प्रज्वल के वीडियो समाचार में इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि उन्हें पिछले साल ही एक अदालत से इस पर प्रतिबंध का आदेश मिला था। तब उन्होंने अदालत में दावा किया था कि ऐसे और वीडियो आ सकते हैं। पुलिस ने नवीनतम एफआईआर में रेवन्ना के घर पर काम करने वाली एक महिला की शिकायत भी दर्ज की है। इसमें प्रज्वल के पिता और जो होलेंद्रासीपुरा के विधायक हैं एच डी रेवन्ना, उनका नाम भी शामिल है। बहुत शर्मनाक। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट है साथियों, और उसके अनुसार शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी आपबीती बताने वाली अन्य पीड़िताओं के वीडियो देखने के बाद आगे आने और पिता पुत्री जोड़ी को नाम लेने का फैसला किया। यानी कि महिलाओं ने, यानी कि जब उस महिला को ये पता चला कि ऐसी आपबीती बताने वाली और भी कई पीड़ित महिलाएं सामने आई हैं, तब जो है इस महिला ने भी हिम्मत की और ये जो सांसद महोदय हैं इनके और जो विधायक महोदय उनके पिता, उनकी जोड़ी का नाम लेने का फैसला जो है किया। पीड़िता ने पुलिस को यह भी बताया साथियों कि रेवन्ना के घर में 6 महिला स्टाफ सदस्य हैं, लेकिन जब भी प्रज्वल घर में आता था तो सभी डर से सहम जाती थी और उसके साथ साथ हर एक में हमेशा डर बना रहता था। इसके अलावा पीड़िता ने यह भी बताया, पीड़ित महिला ने, कि प्रज्वल ने वीडियो कॉल पर उनकी बेटी के साथ भी दुर्व्यवहार किया था। तो साथियों, स्थिति की गंभीरता के बावजूद इस मुद्दे के ऊपर, यानी कि बात बात पर बखियां उधेड़ने वाले, बात बात पर
ट्वीट करने वाले हमारे प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर खामोश हैं। इस देश के गृह मंत्री अमित शाह खामोश हैं। इस मुद्दे पर जो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी वो खामोश हैं। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है रेखा शर्मा वो बेवजह चुप्पी साधे हुए हैं। तो आप इस केस की गंभीरता का पता लगा सकते हैं, किस तरीके से भाजपा के तमाम नेता इस कृत्य को जो है छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है ये अपराधी को एक जो आरोपी है उसको जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों यहाँ पर एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है बड़े पैमाने पर। भाजपा के राज में विरोधियों के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, तरह तरह से उनको फंसाया जा रहा है और जो विरोधी टूट करके भाजपा का दामन थाम लेता है उसके खिलाफ मुकदमा बंद हो जाता है और वो जो है भाजपा में शामिल होकर के उसको जो है तोहफा भी मिलता है, उसको जो है सम्मानित भी किया जाता है, उसको जो है टिकट भी दिया जाता है और उसको मंत्री विधायक भी बनाया जाता है, मुख्यमंत्री भी बनाया जाता है। असम के मुख्यमंत्री भी एक ऐसे आदमी को बनाया गया जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के कई आरोप थे। लेकिन अगर कोई भाजपा के दबाव में नहीं आता है तो उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दायर करके उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाता है। लेकिन जो कुकृत्य, जो भ्रष्टाचार भाजपा के नेता करते हैं उस पर पूरा पर्दा पड़ता है। तब कोई जांच एजेंसी उनके घर में रेड डालने के लिए जाती है, तब जो है कोई भी उस मुद्दे पर जो है मुंह नहीं खोलता है। जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का और वहां से लेकर के नीचे तक जो अंधभक्त हैं, जो रोजाना हर तरह के गंद फंद जो पोस्टें डालते हैं, जो इस देश के अंदर ध्रुवीकरण करना चाहते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर। और आप खुद याद कीजिए कि प्रधानमंत्री आज जब चुनाव प्रचार के बीच में किस तरीके से जो है भाषा बोल रहे हैं। वो कभी झूठ बोलते हैं कि अगर विपक्ष की सरकार आ गई तो जनता का जो जितनी भी वेल्थ है यानी कि उनकी जितनी संपत्ति है उसका जो एक्सरे होगा और जो आपके पास अगर 2 घर होंगे तो वो जो विपक्ष की सरकार आएगी वो एक घर छीन करके वो आपका घर जबरदस्ती मुसलमानों को दे देगी। प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि वो जो है आपकी संपत्तियां छीन करके जो है घुसपैठियों में दे देगी सरकार जो नई आएगी। और उसके साथ साथ वो ये भी झूठ बोल रहे हैं कि अगर विपक्ष की सरकार बनेगी तो वो जो है महिलाओं का मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ेंगे और वो घुसपैठियों को और जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं यानी कि जो मुस्लिम है क्योंकि उन्हीं को उन्होंने संबोधित किया उनको दे देंगे। और इतना ही नहीं, वो बार बार जो है बात कर रहे हैं कि जो विपक्ष का जो मैनिफेस्टो है वो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, जबकि ऐसी कोई बातें किसी के मैनिफेस्टो में नहीं है। और उसके साथ साथ योगी जैसे नेता वो भी जो है ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि अगर विपक्ष की सरकार बनेगी तो इस देश के अंदर शरीयत का कानून लागू होगा। अरे भैया, इस देश के अंदर 47 से लेकर के विपक्ष उन्हीं की सरकार रही, बीजेपी के अलावा भी सरकारें रही, तब तो कोई ऐसे कानून शरीयत के कानून नहीं बने, कोई इस तरीके के कानून लागू नहीं हुए। तो ये क्या भाषा बोल रहे हैं, असली मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये जो मुद्दा आज आया है सामने, जिसने देश को शर्मसार किया है और जिस व्यक्ति के पक्ष में वोट की अपील करने स्वयं प्रधानमंत्री जाते हैं और बोलते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना जैसे आदमी को जिता करके भेजो और मोदी को जो है मजबूत बनाओ, शर्म आनी चाहिए। तो साथियों, आप इस पर फैसला लें और अंधभक्तों से भी मेरी अपील है कि कम से कम जो दिमाग का दरवाजा उसको एक बार खोलिए और एक बार सोचिए, आप इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, आप किन लोगों का साथ दे रहे हैं। इसलिए जो है आपसे भी अपील है कि आज लोकतंत्र पर खतरा है, आज इस देश के संविधान पर खतरा है, तो जागिए। इस देश को आजाद कराने के लिए असंख्य लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। हमें मालूम है कि आप लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन आजादी के संघर्ष में नहीं रहा। जब इस देश की जनता आजादी के लिए अपने आप को न्यौछावर कर रही थी, बलिदान दे रही थी, तब आपके जो आपकी धारा के जो लोग हैं वो अंग्रेजों के मुखबिर बने हुए थे। ये सबको पता है, पूरे देश को पता है। लेकिन आज इस देश के लोकतंत्र संविधान को खत्म किया जा रहा है और इसलिए कहीं ना कहीं आप लोग जो गलती से भाजपा में चले गए, आप भी अपने बंद दरवाजे को खोलिए, दिमाग के इस बारे में सोचिए। और लास्ट अपील आप सबसे ये है कि आपने अभी तक अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए अलग अलग मुद्दों के ऊपर बात आप तक पहुंचे, उसके लिए जरूरी है कि आप जो है आज और अभी इस चैनल को जो कुशाल भारद्वाज के नाम से इसको आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।